तो माँ का शेर यानी माँ के संग जो रहना चाहता है उसे शेर जैसे लक्षण लाने पड़ेंगे। कौन से? पहला, निर्भय, कोई डर नहीं, जो होगा वाह वाह, राजी हैं हर हाल में, फिर रजा में राजी, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये दो गुण अगर धारण कर ले तो माँ का सच्चा तूने उपवास कर लिया, माँ का सच्चा तूने नवरात्रा एक आरंभ कर दिया। इसलिए कहा माँ को प्रकट करना है। 9 दिन में माँ प्रकट हो सकती है, पर 2 लक्षण शेर वाले, निर्भय, रजा में राजी, तो फिर अंग संग होगी तेरे माँ। माँ वैष्णो और शेर का ये क्या संबंध है का? माँ वैष्णो और शेर की सवारी। शेर जब आता है नाम तो तुरंत आता है जंगल का राजा। राजा, जंगल में राजा। संसार में जो मजबूत है उसको हम कहते हैं मजबूत, जिसके आगे सब नी डाउन करते हैं उसको हम राजा कहते हैं। किसी देश का राजा है, कहीं का भी। आज हम राजा नहीं कहते तो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। तो राजा, जंगल का राजा, देश का राजा, शहर का राजा। पर जब माँ की सवारी की बात आती है तो जंगल का राजा, यानी कि माँ के हर पल साथ रहने वाला। माँ जब भी कहीं पर भी होगी साथ में वो होगा। जंगल का राजा शेर, शेर की सवारी। अब क्या माँ वाकई में शेर की सवारी कर रही है? क्या माँ यानी भगवान को भी सवारी लेनी पड़ती है? जिसके एक जोन सा इशारे से हवाएं चल जाएं, एक इशारे से जोन सा है आकाश अपनी जगह खड़ा हो जाए, पृथ्वी पानी के ऊपर जो है स्थिर हो जाए, तो क्या उस माँ को शेर की सवारी करनी है? वो भी क्या हमारी तरह है कि जो कार पर चलेगा तो पहुंचेगा, स्कूटर पर चलेगा तो पहुंचेगा, प्लेन पर चलेगा तो पहुंचेगा? मैंने कहा ना, जो भी कथा होती है, कथा यानी स्टोरी, वो मैसेज देने के लिए होती है। उसमें सच या झूठ से लेना देना नहीं होता है। कथा, स्टोरी। माँ जब शेर के ऊपर दिखा रही है अपनी सवारी, माँ जब स्पर्श में रहती है उस राजा के, तो कहा कि निर्भय, शेर का क्या गुण है? निर्भय, खौफ नहीं है, किसी से भी खौफ नहीं। जब कोई निर्भय हो जाता है, भय रहित, कोई डर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम ना हुआ तो, पैसा आएगा कि नहीं, बेटा टॉप करेगा कि नहीं,
सिलेक्शन होगा कि नहीं, शादी हो रही है सही होगा कि नहीं, शरीर में बीमारी है ये ठीक होगा कि नहीं, कहीं मौत ना हो जाए। डर, भय, जिसके अंदर भय है वो मां कहती है मेरे साथ नहीं रह सकता, वो मेरे साथ नहीं है। मेरे संग जो है निर्भय हो सकता है, वही रह सकता है। निर्भय, खौफ नहीं, राजा होना चाहिए, राजा। मां कहती है मेरे साथ सिर्फ राजा रहेगा। राजा का क्या गुण है? निर्भय। निर्भय। संसार का राजा भय रहता है कहीं कुर्सी ना चली जाए, देखते ना अब इलेक्शन अगर हार ना जाए। भय वाला राजा, मां कहती है मेरे साथ नहीं रह सकता। मेरे साथ कौन सा राजा रहेगा? कौन है राजा? जो निर्भय है। अगर भय है तो मेरे संग नहीं है। कहा जब सब कुछ मैंने बनाया है, मुझसे बना है, मैं जगत जननी हूं, मैं जनने वाली हूं, मैं तुझे जन्म देने वाली हूं, मैं तुझे बनाने वाली हूं, मैं तुझे चलाने वाली हूं, तो फिर तुझे भय कैसा है? हैं? जब तेरे इस शरीर में तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, फिर भय कैसा है? भय तो तब होना चाहिए तेरा कुछ है। ये दिमाग तक मेरा दिया हुआ है, तू सोच। तू डरता है, तू डरता है यानी कि तू मेरे ऊपर दाग लगा रहा है कि मैं तेरे को जनने वाली कितनी भयभीत होंगी। तू मां का लाल है और तू डरता है। तू मेरी नाक कटवा रहा है, इसलिए मैं तुझे कबूल नहीं करती, इसलिए मैं तुझे बार बार जन्म पर जन्म इस धरती पर रखती हूं, अपने पास नहीं रखती। चल जा, मर। तो क्या है? तू डरपोक है। तूने मेरा नाम डुबा रखा है, मुख से तू नाम लेता है मेरी मां, मेरी मां, पर तू मेरा लाल नहीं है। मैं तुझे कबूल नहीं करती इस तरह से, मैं तुझे कबूल नहीं करती। तेरे अंदर क्योंकि भय पड़ा हुआ है, ऐसा ना हो जाए, ये मुझे ऐसा ना कह दे, ये मुझे ऐसा ना कर दे, कल को क्या होगा। तेरी जिंदगी में भय के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए जो भय से भरा है वो मेरा लाल नहीं है। फिर क्या करें? कैसे भय से उठे? तो अपने को झांक कर देख कि जब तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर परवाह किस चीज की? जब तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों परवाह करता है? तेरे शरीर का एक एक अंग जो है मेरे से बना, मुझसे चल रहा है, तो तू डरता क्यों है?
ना तेरे अंदर कुछ तेरा, ना तेरे वालों के अंदर तेरा कुछ नहीं, तो तू फिर क्यों डरता है? नौकरी ना लगी तो मर जाएगा, नहीं लगी तो रोटी तेरे मुंह में नहीं जाएगी, नहीं मेरे मुंह में नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा ही मुंह है, पेट भी मेरा बनाया हुआ है, मैं इसे भूखा रखना चाहता हूं। तेरा है क्या? कपड़े नहीं है, नहीं देना चाहता कपड़े में, देख मेरी मर्जी है। तू क्यों दुखी होता है मैं अपने शरीर को कपड़ा पहनाऊं ना पहनाऊं? गाड़ी नहीं है, अरे मैं नहीं देना चाहता इसको गाड़ी। शरीर में बीमारी आ गई, मैं इस शरीर को बीमारी देना चाहता हूं। मर गया, मैंने मारा है, मेरा है। तेरा कुछ होता है तो कुछ भी करता है, कोई परवाह करता है? दूसरा तो कुछ भी कर भाई, तेरी जेब में तेरे नोट पड़े तो उनको आग लगा दे, जब फेंक दे उठाकर। तेरा मोबाइल है तो फेंक दे उठाकर। मेरा है भाई, अपनी औकात को पहचानना। काहे का ये खामुखा तू जो है मेरे बनाए शरीर के ऊपर अत्याचार करता है? काहे का तू मेरे बनाए शरीर के ऊपर कब्जा करता है? किस चीज की तू मेहरबानी कर रहा है डर दिखाकर? कायर मैं नहीं हूं, कायर तू है। तूने मेरा नाम खराब किया है। ये ऐसे ही है, कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाए अच्छे से अच्छा और उसको यूज कोई सही नहीं कर रहा। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, मर्सिडीज वाले ने गाड़ी बनाई, और कोई गाड़ी खरीद ले और वो लाकर गाड़ी को खड़ा कर दे, गाड़ी चलाए ही ना, बस रोज कपड़ा ही मरवाता रहे, तो मर्सिडीज वाला खुश होगा अगर सड़क पे गाड़ी ना जाए तो? या वो डरता रहे सड़क पे जाएगी तो एक्सीडेंट हो गया तो कलर निकल जाएगा, डेंट पड़ जाएगा, तो कंपनी वाला खुश होगा क्या? मूर्ख। तेरे को ये गाड़ी मिली है, इसको डेंट भी पड़ेंगे, ये जो है एक दिन एक्सपायर भी होगी, सब कुछ होगा इसके साथ। ये गर्मी में भी तपेगी, ठंड में भी इसे ठंडी लगेगी, इसको कोई चलते फिरते ठोकर भी मारेगा। वो कहते मैंने बनाई है, तू क्यों परवाह करता है? रिपेयरिंग भी मैं कर लूंगा, एक्सपायर होगी मैं देख लूंगा, जाने दे। डर मर ना जाऊं, डर हाय खाने को ना मिला तो, डर हाय मेरे बेटे का कुछ ना हो जाए। मूर्ख, कब तेरे को अकल आएगी? डरता ही रहेगा क्या? मरा हुआ नखून नहीं तू पैदा कर सकता, एक बार कट के गिर जाए तो तेरी औकात क्या है? बेटे को मैं देखूंगा तू देखेगा, बेटी को मैं देखूंगा तू देखेगी, है? डरपोक कहीं का। चले मां मां मां, मूर्त की मां को पकड़, जिंदा मां तुझे नहीं मिलेगी जीवन में जब तक भय है तेरे पास, क्योंकि मैं निर्भव के साथ रहती हूं। अंतःकरण में भय को जानो, मां के चरणों में आना है, मां की सवारी बनना है। मां की सवारी यानी स्पर्श। स्पर्श लगता है नहीं अच्छा? जब किसी बहुत प्यार हो जाता है उसका स्पर्श चाहते हैं, कोई चरण स्पर्श करेगा, गले मिल रहा है, स्पर्श। तो मां कहती है मेरे संग रहना है, संग, कोई स्पर्श तभी मिलेगा, संग रहेगा, संग आएगा। तो निर्भव हो जा, नहीं तो मूर्त को स्पर्श लेता रही हो, सूरत का स्पर्श कभी नहीं मिलेगा।
क्योंकि भय वालों के साथ मैं नहीं रहती। अपना नाम नहीं बदनाम करवाना मेरे को तेरे साथ, अपना नाम जोड़कर। डरपोक कहीं का, डरपोक। कहा मैंने तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाया सृष्टि के अंदर, सर्वश्रेष्ठ। देख, कोई भी जानवर, कोई पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ तुझसे ऊंचा है? सब कुछ दिया तुझको मैंने। अलग अलग किस्म की सब्जियों का स्वाद लेता है, अलग अलग किस्म के कपड़े पहनकर अपने को चमकीला दिखाता है। ठंड लगे तो जो है कंबल रजाइयों में सोता है, गर्मी लगे तो पंखे एयर कंडीशनर तुझको दिए, तेरे को चलने के लिए गाड़ियां दी, शरीर के भोग के लिए कितनी सुविधाएं दी तुझको। पर तू मूर्ख फिर भी जो है डरता है, दुखी रहता है। जानवर एक ही चाय खाए जा रहा है, कुछ पहनने को नहीं है उसके पास, नगन रहता है। घर नहीं दिया उसको, घर के बाहर ही बिठाया उसको, गाड़ी नहीं दी उसको। तेरे चेहरे को मुरझाता है तो उसके लिए, सुंदरता के लिए क्या क्या मैंने तुझे दिए। देख, ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनको दिया। कभी देखा कि कोई कुत्ते को सजा रहा हो, ब्यूटी पार्लर लेके गधे को गया लेकर? इतना कुछ तुझे दिया, फिर भी तू हर समय कहीं ना कहीं दुखी रहता है, डरा हुआ रहता है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय क्या होगा, कल ये हुआ, कल ऐसा ना हो जाए। तो मां का शेर, मां का संगी साथी प्यारा वही है जो निर्भय है, डरता नहीं है। जिंदा मां का दर्शन चाहिए तो गुण क्या चाहिए? निर्भय, भय रहित। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। हुक्म रजाई चलना, हुक्म की रजा में हम। जंगल का राजा, दूसरा गुण क्या दिया है? राजा। वो राजा नहीं कि तुम मिनिस्टर बन जाएगा, सीएम पीएम डीएम, कोई अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। वो राजा, मां का राजा कौन है? जो रजा में राजी है। मां किसको राजा कह रही है? जो रजा में राजी हो गया। कुछ भी हालात आ जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, फिट हो जाता है उसमें, दुखी नहीं होता। जो रजा में राजी हो गया वो है राजा। मां ने कहा जो रजा में राजी हो जाता है, शिकायत नहीं रखता, वो मेरे अंग संग रहेगा, वो मेरा लाल है। जो रजा में राजी नहीं है, शिकायत रखता है, कोई मेरा लाल वाल नहीं है। वो पड़ा रही है इस धरती के ऊपर, मर और जन्म लेके आता रही हो। तो रजा में राजी जो तुध भाए सो भलीकार। अशोक हो गया, अशोक रहना तेरा धर्म है, गीता कह रही है। जो शोक नहीं करता, जो हुआ अच्छा हुआ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तू चाहता है मुझे भूखा रखना, समझ गया। तू चाहता है ना मेरे शरीर को ये पीड़ा, तो जो तुध भाई सो भलीकार। जैसा तू रखेगा वैसा ही रहूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं यू कैन नेवर डू रॉन्ग। तू कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। जिसने शरीर को बनाया वो रॉन्ग है? हैं? जिसने शरीर को चला रहा है वो रॉन्ग है? सोच। और तेरे पास शिकायत के सिवाय कुछ नहीं है।
हर पल शिकायत है, तूने मेरे साथ ये क्या किया, मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे बच्चे ऐसे कर दिया, क्या दिया तूने मुझको। शिकायत, 24 घंटे शिकायत, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मुझे तूने क्या किया है, हे भगवान तूने मेरे जीवन क्या किया है, क्या दिया है, तूने मुझको क्या दिया है। मां कहती है तूने मुझको क्या दिया है, ये बता। सिर्फ मांगा ही मांगा है। हर जन्म में मैं सब कुछ तुझे वो दे देती हूँ कि चल मर, इस जन्म में तेरे को जो दिया है कम से कम तसल्ली हो जाएगी। अब कहेगा मां तुझको मिलना है, अब इस जन्म के आगे, इस जन्म के आगे अब मुझे तुझको मिलना है, जिंदा मां को मिलना है। पर तू मूर्ख फिर से भीख में मांगता है और। तो इसलिए मां कहती है जो रजा में राजी है वो है राजा, और राजा ऐसा मेरे संग रहेगा। ये शेर इस चीज का प्रतीक है, सिंबॉलिक। बाकी कोई मां शेर पर सवारी नहीं करने वाली। मां के इशारे से संसार सृष्टि का सर्जन होता है और उसको चलना पड़ेगा शेर के ऊपर। तू जोन सा है कब समझेगा, कब तुझे मां का स्पर्श चाहिए, कब तू मां का संग करेगा। तू डरपोक, तू रजा में राजी नहीं और चाहता है कि मां तेरे संग होगी। जिंदा मां का संग नहीं मिलेगा, जिंदा संग चाहिए। यानी जन्म की सफलता, शरीर के अंदर जो तूने भाग्य बनाया, पिछले जन्म में बोया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो तुझे मिला कि इस जन्म में तू रजा में राजी हो जाएगा। पर तू फिर भिखारी, शिकायत पे शिकायत करता है और मांगता है। इसलिए मां तुझसे खुश नहीं है, क्योंकि तू सदा शिकायत करता है, रजा में राजी नहीं है कि मैंने जो मांगा था मुझे मिला। अपने से कभी नीचे देखा संसार में क्या हो रहा है? तुझे अंधा कर देती तो सोच, दोनों आंखें ले लूं कैसा रहेगा, दोनों हाथ ले लूं तेरे, कैसा रहेगा सोच। जो मिला है उसका शुक्र कर। और मां कहती है एक बात और बताऊं तुझको मूर्ख, शरीर मैंने बनाया तेरा, जिसके अंदर कष्ट जो भी आ रहे हैं वो कष्ट मेरे को ही आ रहे हैं, क्योंकि शरीर में जो है वो मैं ही हूं, मुझको ही कष्ट आ रहे हैं। और तेरे पिछले जन्म के किए बद कर्मों के कारण ये सारे कष्ट मैं अपने शरीर को देती हूं ताकि तू मुक्त हो सके। तेरा शरीर नहीं है मूर्ख, तेरा नहीं है। अपने ही शरीर को मैं दर्द देती हूं, अपने ही शरीर को मैं पीड़ा देती हूं, अपने ही शरीर को मैं भूखा रखती हूं, अपने ही शरीर को मैं गाड़ियां नहीं देती। क्यों? तेरे बद कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए। पिछले जन्म में जो तूने कर्ज लिए हैं, जो पिछले जन्म में तूने बदकर्म किए हैं, इसलिए कि तू मुक्त हो जा, अपना कर्जा खाली कर दे, अपना लोन चुका दे। इसलिए मौत आएगी फिर रोएगा, ये क्या हो गया, गलती हो गई मां, क्योंकि मरते ही मैं एक बार आऊंगी तेरे पास, एक बार तो आऊंगी। तुझे समझ नहीं आई, शिकायत ही करता रहा, भय ही करता रहा, मरता ही रहा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मालूम नहीं था एक दिन सब कुछ खींच लूंगी मैं। जहां तू रहता है वहां कोई और रहता था, कल कोई और आएगा। चलता मेरी कृपा से है, देखता मेरी कृपा से है, सुनता मेरी कृपा से है, दिमाग मेरी कृपा से है, सब कुछ मेरी कृपा से है। तेरे को अकल ही नहीं आ रही कि तेरी औकात जीरो है। यू आर जस्ट ए बैगर। सांस निकलती है ना कि बचा ले, दे दे,
और जब बच जाता है फिर अकड़ जाता है। देख, हॉस्पिटल से, वेंटिलेटर से कितने लोग लौट जाते हैं, बाहर आते फिर वही अकड़। हाँ, मां कहती है अंदर झांक कर देख, तेरे अंदर क्या फंसा हुआ है, तेरे को किस चीज की अहंकार है, ईगो है, किस चीज की हौमे है। अपनी औकात को जान, नहीं तो मौत आएगी जब मैं मारूंगी मां काली का रूप लेकर, फिर तेरे को कहीं कष्ट होगा कि ये मां ऐसा क्यों। इसलिए जीते जी तुझे कभी कभी कहीं कोई आंख खोलने वाला मिल जाता है कि शायद अकल आ जाए, क्योंकि मौत से पहले अगर तूने यू टर्न ले लिया तो मां करुणा का सागर है, तेरे अब तक के किए सारे बदकर्म, सारे गुनाहों को माफ कर देगी। तो क्या कहा, पहला गुण शेर की सवारी क्यों, कि निर्भय, डरता नहीं कुछ भी, जो है बढ़िया, वाह वाह, जो तुध भाए सो बलिकार, कोई शिकायत नहीं। क्या है, कुछ डर नहीं है। दूसरा, रजा में राजी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा ही होगा। जो भी मेरे जीवन में नहीं है मेरे पास, मैं समझ गई, मैं समझ गया, मेरे ही गुनाह थे, मेरे ही बदकर्म थे, जिनको जलाने के लिए सब तेरे ही बनाए शरीर को तू ही कष्ट दे रही है, मेरे कर्मों को जलाने के लिए। ये ऐसे ही है कि किसी का लोन तू अपना घर बेचकर चुका रहा हो, है? अपने ही शरीर को कष्ट दे रही है मेरा हिसाब जलाने के लिए, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने गुनाह किए थे। तो तुझको तो शुक्रिया करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि शरीर में कष्ट आ गया, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कि अपने बनाए शरीर को तू घर में नहीं रख रही, अपने बनाए शरीर को तू गाड़ी नहीं दे रही, तकलीफ दे रही है इतनी, शरीर को बीमारियां दे दी मेरे बदकर्मों के कारण। क्षमा कर मां, कभी कभी ऐसे क्षमा कर, ऐसे, जिस दिन हाथ ऐसे मुड़ गए ना, जीवन में धन्य हो जाओगे। धन्यवाद है ये, कै कृपा तेरी प्रभु, मेरी मां। ये शिकायत करना बंद करो, नहीं तो मर मर कर आज तक क्यों लौट रहे हो, यही कारण है। तेरे किए गुनाहों की सजा इस शरीर को भुगतनी पड़ती है, और तू फिर भी शिकायत करता है जैसे तू पता नहीं कौन है, क्या है तू, क्या ऐसी महान आत्मा है तू जैसे। बार बार मरने वाले शरीर में तुझे क्यों आना पड़ता है भाई? कितने लोग संसार के अंदर अपना नाम कर गए, कोई बुद्ध आए, सारीपुत्र मुगलान, महाकश्यप, कितने नाम जुड़ गए उनके साथ, कोई महावीर स्वामी आए, गौतम स्वामी, और कितने नाम जुड़ गए उनके साथ, जीसस, जॉन, मैथ्यू, मार्क, कितने नाम है साथ में, गुरु नानक देव, अंगद, मर्दाना, कितने नाम है आगे। तू मरकर फिर आ गया, फिर पैदा हो गया, क्यों आया? कभी सोचा ये जन्म क्यों हुआ है? कभी सोचा मौत के आगे कहां जाएंगे? कभी सोच कि दोबारा लौटना है, मरकर फिर आना है? क्या मिला तुझे यहां पर? एक जना है, सिंगल पर्सन टिल नाउ इन योर लाइफ, जो तुझे सिर्फ प्यार करता है। क्या पाया? क्या पाया क्या तूने आज तक? जब धरती पर आकर एक इंसान ऐसा नहीं है जो तुझे प्यार करता हो। प्यार का अर्थ है तू कुछ करे ना करे, वो सिर्फ देता है, सिर्फ प्यार करता है। मतलब तू कुछ भी नहीं करता उसके लिए, वो हर पल तेरे लिए सोचता है, हर पल तुझे देता ही है कैसा?
जब तक तू ही प्यार नहीं होगा, तुझे प्यार करने वाला मिलेगा कहां से? पहले तुझे प्यार होना पड़ेगा। तू खुद ही व्यापारी है, धंधा करता है कि कोई मेरे लिए कुछ करा इसने, मैं करूं इसके लिए। मेरी मानता है, मैं इसकी मानूं। मेरी सुनता है, मैं इसकी सुनूं। तू खुद ही अकड़ू है, अहंकारी। तू खुद ही प्यार नहीं है, तू खुद ही व्यापारी है, तो तुझे कौन प्यार करेगा? प्यार के लिए पहले प्यार होना पड़ेगा। प्यार के लिए प्यार कोई अपने को किए बिना प्यार को पा ही नहीं सकता धरती के ऊपर। व्यापारी है तू, प्यार नहीं करता। इसलिए कहता हूं नो बॉडी लव्स नो बॉडी। व्यापार इसने मेरे साथ से कि मैं करूं हैं? तो कहा जो प्यार है वही धरती पर रजा में राजी हो सकता है। राजी है तेरे हर हाल में, तो दुख दे चाहे सुख दे, लाभ हो या हानि हो, मान कर या अपमान कर, जन्म दे या मौत दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मां का शेर प्रतीक है। कहीं तो चलो शेर पर घूमती है मां, अच्छा है, सुंदर लगता है, पर उसमें सिंबल छुपे हुए हैं, सिंबल, गुण। मां के नजदीक रहने वाला कौन है? शेर। कहते हैं ड्राइवर को सब कुछ पता होता है मालिक के बारे में। सबसे ज्यादा ड्राइवर के साथ ही मालिक रहता है, चाहे वो कितना बड़ा हो, अंबानी, टाटा, बिरला, पर ड्राइवर जो है, साथ जो होता है, संगी साथी। तो मां का शेर यानी मां के संग जो रहना चाहता है, उसे शेर जैसे लक्षण लाने पड़ेंगे। कौन से? पहला, निर्भय, कोई डर नहीं, जो होगा वाह वाह। राजी हैं हर हाल में, फिर रजा में राजी। किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। जिस दिन ये दो लक्षण आ गए, मां की सवारी बन गया तू। शरीर के आगे मां के परम धाम पहुंचेगा। ये है जीवन के कुछ संदेश। नवरात्रे तेरे आज से शुरू हुए। सिर्फ ज्योत जला लूं, थोड़ा खेतरी बोलूं, एक दिन आज भूखा रख लूं, कुट्टू की खा लूंगा, आज गेहूं नहीं खाऊंगा, बड़ा महान काम कर दिया तूने, है? महान आत्मा हो गई। नहीं, ये गुण अंदर साधो, अंदर धारण करो। अब डरेंगे नहीं। कुछ काम हुआ ना हुआ, तेरा तुझको अर्पण। मेरा कुछ है ही नहीं इस शरीर में। जब मेरा इस शरीर में कुछ नहीं है बना हुआ, तो फिर बाहर उसका एक्सटेंशन बेटा बेटी का मेरा। मैं सिर्फ निमित्त हूं, कठपुतली हूं, जिधर न चाहे जो कराए, जो तू दबाए सो बलिकार। ये धारण कर ले तो मां खुश हो जाएगी। शिकायत नहीं, कम मिला ज्यादा मिला, बेटा पूछता है कि नहीं पूछता है, पति ऐसा है या पत्नी ऐसी है, राजी है तेरी रजा में। मेरा किया हुआ कुछ हिसाब किताब है, कर्म में मेरे जो जल रहे हैं, जो अपने ही बनाए शरीर की तू रजा को पूरा नहीं कर रहा। ये दो गुण अगर धारण कर ले तो मां का सच्चा, तूने उपवास कर लिया कि मां तो तेरे संग है। तूने ही मां को जो उनसे अंदर कैद कर दिया है, तूने माया को खुला छोड़ दिया, मां को कैद कर दिया। मां तेरे अंदर है, मां को तूने बाहर कर दिया। इसलिए कहा मां को प्रकट करना है। 9 दिन में मां प्रकट हो सकती है, पर दो लक्षण शेर वाले, निर्भय, रजा में राजी, तो फिर अंग संग होगी तेरे मां। अंग संग भगवान हो तो डर हो सकता है। अंग संग भगवान हो तो कोई किसी तरह की शिकायत उठेगी? सोचो। और भगवान बनाने वाला तुझको, चलाने वाला तुझको, तू उसको खोज नहीं पा रहा। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। अरे शरीर तेरा चला कौन रहा है भाई? कौन चला रहा है? कोई कंपनी? कौन चला रहा है? किसने बनाया?
खून की एक बूंद नहीं दुनिया में कोई बना सका। वो बनाने वाली माँ, चलाने वाली माँ और अंत में मारने वाली माँ। जीवन का ज्ञान संदेश ना ले तो सब व्यर्थ है, बेकार है, कुछ काम नहीं। बाहर नहीं, अंतर्मुखी की साधना हो। बाहर फिर ठीक है, अच्छा है, घर साफ हो जाएगा, माँ की मूरत है, जो जल रही है, बड़ा प्यारा लगता है। फिर लाल चुनरी डाल दी, पर तुझे लाल होना है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। खुद लाल होना है तुझको, माँ का लाल, ये वाला लाल नहीं अनार खा के, माई का लाल, समझे? ये लाल चुनरी का मतलब ही है मुझे लाल बनकर चढ़ जाना है। मुझे फूल चढ़ाना नहीं, बस सुगंध जैसा अपने को फूल बना देना है, चढ़ जाना है माँ के चरणों में, खुद को चढ़ाना है ना। ध्यानु भगत शीश चढ़ाया, तेरा अहंकार तुझे चढ़ा देना है, हौं चढ़ा देनी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब माँ का ही है, तो फिर सफल है। और नहीं तो ठीक है, हर साल तू ये बहिरूपी खेल खेलता ही आया है, पर अंत में माँ तभी मिलेगी, याद रखियो, जब तू निर्भय होगा, खौफ नहीं होगा, हाय कहां से होगा, हाय क्या होगा मेरा, और रजा में राजी हो जाएगा राजा, तो जीवन सफल हो जाएगा, मौज में आ जाएगा, आनंद में आ जाएगा। यहां भी आनंद में जिएगा, आगे परमानंद परम धाम पहुंचेगा, मां के संग, जिंदा मां के संग रहेगा हर पल। समझे?